वेलकम माय चैनल एपीजी। ये आपका चैनल है। आज हम लोग घर के वास्तु का सरलीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। सभी लोग वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा घर कैसा हो, किस डायरेक्शन में हो, वास्तु क्यों ज़रूरी है, वास्तु के बिना क्या घर होता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करते हैं वास्तु के ऊपर, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो आज हम इसको सिंपलीकरण करने के लिए, कुछ सरलीकरण करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, इसके अंदर जो सभी के दिमाग के अंदर रहता है कि घर की डायरेक्शन किस दिशा में होनी चाहिए। सभी लोग बोलते हैं ईस्ट फेसिंग मकान होगा तो बहुत अच्छा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा तो अच्छा होगा। बहुत सारे वास्तु के एक्सपर्ट भी अपनी अपनी राय अपने अपने हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले आज हम एक बड़ी अच्छी बात जो बोलना चाहता हूँ कि वास्तु, व्हाट इज द वास्तु, वास्तु क्या है। वास्तु इज द बैलेंस। वास्तु एक बैलेंस करता है किसी भी चीज को। और बैलेंस कैसे होता है? वास्तु 5 चीजों से मिलकर बना है। अर्थ होता है, एयर होती है, फायर होती है, वाटर होता है और पृथ्वी होती है, आकाश होता है, अंबर, राइट। इन सब चीजों को मिला के वास्तु बनता है। तो घर के अंदर हो, हम कहीं भी बैठते हैं, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना हुआ। तो फिजिकली जितने हम लोग घर के अंदर रहते हैं वहां भी सारी चीजें होती हैं। जल होता है, पृथ्वी होती है, आकाश होता है, अग्नि होती है और पानी होता है। इसीलिए वास्तु का बैलेंस करना जरूरी है। वास्तु को जरूर मानना चाहिए और देखना भी चाहिए, और जितना हो सके, जितना संभव हो सके वो हमें घर के अंदर जरूर करना चाहिए या करवाना चाहिए, या किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं हम लोग। तो मैं अब पॉइंट के ऊपर ये आता हूँ कि मेन डोर, मतलब जैसे मेन मुख्य दरवाजा, मुख्य द्वार, मेन गेट, ये सब बातों किस डायरेक्शन कैसे देखते हैं इसकी, मेन गेट की। कोई लोग बाहर से, बिल्डर लोग होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो दिखाता है, बाहर खड़ा होकर बोलता है ये ईस्ट फेसिंग मकान है, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई मकान की फेसिंग आपको देखनी है तो मकान आपके घर के, फ्लैट के या मेन मुख्य दरवाजे के अंदर जाके, मुख्य दरवाजे को, मेन गेट को अंदर जाके देखना चाहिए कि अपना डायरेक्शन नापने वाला इक्विपमेंट रख के देखना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। दैट इज द एक्चुअल कैलकुलेटिंग ऑफ द फेसिंग। जनरली लोग बाहर से देख लेते हैं कि ईस्ट फेसिंग है, जबकि वो एक्चुअली वेस्ट फेस होता है, क्योंकि अंदर जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसलिए हमेशा अंदर जाके मेन दरवाजे को, आपका फेस मेन दरवाजे की तरफ होना चाहिए, और उसमें आपको देखना चाहिए कि मेरा फेस, दरवाजे का फेस बाहर किसको देख रहा है, वो एक्चुअली आपकी फेसिंग होगी। अब ये तो हुआ देखने का तरीका कि हमारा फेस कौन सा होना चाहिए। अब सभी लोग बोलते हैं कि किस फेस का दरवाजा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि दरवाजे का फेस या मुख्य द्वार का फेस किसी भी तरफ हो सकता है। सारे फेस बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। केवल और केवल एक फेस, क्योंकि आज इतने घर नहीं बने हुए, इतनी जगह नहीं है, इतने बिल्डर लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, जगह कम छोटी होती जा रही है। हम सब लोग यदि बहुत बारीकी में जाएंगे तो कभी भी मन में बस कंफ्यूजन रहेगा, मेरा ईस्ट फेस नहीं है, मेरा नॉर्थ नहीं है, मेरा ये होना चाहिए, इसलिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इसलिए साउथ वेस्ट फेस, मतलब केवल साउथ और वेस्ट के फेस का डायरेक्शन छोड़ के आप किसी भी डायरेक्शन में अपना घर बना सकते हैं, मुख्य दरवाजा रख सकते हैं। इस दरवाजे को हमेशा और हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये हमेशा हानि पहुंचाता है, लॉस करता है, एवं मृत्यु तुल्य कष्ट तक ये प्रोवाइड कर सकता है। ये इतना डेंजरस जोन होता है। इसको यम की दशा बोली गई है। इसके अंदर राहु का वास होता है, और इस दशा से केवल और केवल गंदगी ही आ सकती है, कुछ भी खुशियां नहीं आ सकती। इसलिए आज आप घर के वास्तु और मेन दरवाजे की दोनों बातों में देखेंगे तो आपका घर नॉर्थ भी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, वेस्ट हो, और कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ नहीं होना चाहिए, बट ये भी बहुत अच्छा होता है। 80-70% लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। 20% लोगों के लिए मे भी ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इसकी पावर बहुत होती है। यदि जिसको ये घर शुभ मिल गया या अच्छा हुआ, उसको धन संपदा
और पैसा बहुत अनाप शनाप पैसा आता है, बहुत सारी अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं यदि जिसका साउथ फेस घर हो, और उसकी कुंडली में को भी देखना पड़ता है जब उसकी फेसिंग देख। इस तरह से हमने साउथ फेसिंग घर की बातचीत की कि साउथ फेसिंग घर का क्या रोल है। जनरली लोग साउथ फेसिंग को अवॉइड करते हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि साउथ फेसिंग भी बहुत ख़राब घर नहीं होता। जिसको सूट कर जाए उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत अपर लेवल तक रीचिंग कराता है किसी भी व्यक्ति की। केवल और केवल साउथ वेस्ट को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में घर होता है तो अच्छा घर माना जाता है, बहुत अच्छा घर माना जाता है। हाँ ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग के हम सब लोग हमेशा देखते हैं। उसके अंदर हमें कई लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि एक बिल्डर फ्लैट बनाता है तो मेन बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में पूरे 10 से 15 फ्लैट बने हुए हैं, या एक बड़ी सोसाइटी के अंदर जिसमें हजारों फ्लैट बने हुए हैं, उसका मेन भूखंड जिसे हम लोग बोलते हैं पूरा प्लॉट की फेसिंग अलग होगी और आपके घर का फेस अलग होगा। तो जो इफेक्ट आपके ऊपर आएगा प्लॉट का 15-20% इफेक्ट होता है, तो 80% आपके फ्लैट की इफेक्ट देखी जाएगी। तो जनरली जो बिल्डर लोग होते हैं वो नॉर्थ और ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में जनरली वो प्लॉट की मेन दरवाजा बनाते हैं। ज़्यादातर सोसाइटी या बड़ी बिल्डिंग्स या बिल्डर फ्लोर जो बनते हैं उनके अंदर इसी तरह का प्रोविजन होता है। लेकिन इन जनरल केस हमें अपना फ्लैट, जिस फ्लैट में हम रहने जा रहे हैं उसकी फेसिंग मेन होती है, क्योंकि उसके अंदर हम घर के अंदर ही सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, इसलिए उसकी फेसिंग देखना बहुत ज़रूरी है। फेसिंग देखने का तरीका मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता ही दिया कि आप घर के अंदर जाएं और जिस गेट से एंट्री करते हैं, जो मेन दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजा जैसा, उसके अंदर खड़े होके कंपास लेके आप देखें कि कंपास किस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन दे रहा है। दैट इज योर मेन डोर फेसिंग, वो फाइनल है। तो सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं, फेसिंग की बात हुई। साउथ वेस्ट छोड़ के आप किसी भी फेसिंग के घर में रह सकते हैं, और साउथ वेस्ट को हर हाल में, मतलब यदि फेसिंग होती भी है मेन गेट की, तो आप इसका प्रोविजन जरूर करें। इसका कोई डायरेक्शन चेंज हो सकता हो, कम तोड़ फोड़ करके भी हो सकता हो, तो जरूर करें। इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए मेन गेट, बाकी डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। फेसिंग की बात की। फेसिंग के बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे मुख्य द्वार की, मुख्य दरवाजे का शेप कैसा होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। सबसे अच्छा शेप वास्तु के अंदर रेक्टेंगल शेप को माना गया। रेक्टेंगल मीन्स आयताकार, जैसे हमारा फ्रिज होता है, हमारी अलमीरा होती है, हमारा माचिस बॉक्स होता है, उसकी शेप जैसी होती है उस तरह का मुख्य दरवाजा होता है। और मुख्य दरवाजा हमेशा घर के बाकी दरवाजे से बड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और बहुत सुंदर होना चाहिए। इस तरह का दरवाजा वास्तु में सबसे अच्छा माना है और वो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कलर की। कलर के अंदर सभी लोग कलर्स को बोलते हैं कि कोई भी कलर कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कलर का हमारी लाइफ में, वास्तु के अंदर बहुत रोल है। कलर हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट डालते हैं। जनरली मेन गेट का कलर, मुख्य द्वार का जो आप कलर रखें, ब्लू और ब्लैक को अवॉइड करें, इसको ना रखें। इसकी जगह आप वाइट, क्रीम, ऑफ वाइट और ग्रे भी ना रखें। ब्लू, ब्लैक और ग्रे को अवॉइड करके बाकी जो कलर आपको अच्छे लगते हैं वो कलर आप कर सकते हैं, वो सबसे अच्छे कलर माने जाते हैं। वाइट रखें, ऑफ वाइट रखें, क्रीम रखें और लाइट कलर जितने भी हैं वो रखते हैं, तो वो हमेशा ही आपको बेनिफिट देंगे। केवल डार्क ब्लू, ब्लैक और ग्रे को ना यूज करें। काला रंग, नीला रंग और भूरा रंग को ना यूज करें। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं तोरण एंड सिंबल्स। तोरण क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं। अब बाकी लोगों ने, आपने देखा है कि दरवाजे के ऊपर हम लोग बंधन बार लगाते हैं, आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की बेल लगाते हैं। ये सब चीज तोरण बोलते हैं हम लोग इसको। गेट की सजावट करना, गेट को सुंदर बनाना, तो हमें हमेशा इस तरह की चीजें जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है वो मेन गेट से होकर आती है। जब ये शुभ चीजें हमारे अंदर, घर के जिस भी धर्म के लोग हैं हम लोग, उस तरह की चीजें हमें हमारे मेन गेट पे जरूर लगाना चाहिए। सिंबल्स लगाना चाहिए, ओम का लगाएं, स्वास्तिक का लगाएं,
कोई सिख धर्म को मानता है तो उनसे रिलेटेड कोई सिंबल है वो यूज करें, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है तो उस तरह की चीजें वो जरूर यूज करना चाहिए। और मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 75% हाइट के ऊपर लगाना चाहिए दरवाजे, जो भी सिंबल या तोरण आप लगाते हैं। हमने ये भी बात कर ली थी कि बिगर साइज फ्रॉम अदर गेट्स, मतलब जो भी घर के अंदर जैसे 7, 8, 10 दरवाजे हैं आपके पूरे फ्लैट के अंदर, तो मुख्य दरवाजा मेन गेट से वो सब छोटे होना चाहिए, मेन गेट सबसे बड़ा और सबसे अच्छा होना चाहिए। तो वो क्योंकि जो भी वास्तु निकल के आता है वो मेन गेट से ही देखा जाता है, जिससे कि हम बार बार अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है वो मेन गेट से अंदर बाहर होती है। इसलिए मेन गेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसको हमेशा ही हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, उसकी क्लीनिंग करना चाहिए, उसके ऊपर जाले नहीं लगे रहने चाहिए। जो भी कोई गंदगी है मेन गेट को, हम लोग कभी पूजा भी करते हैं या कुछ भी धूप बत्ती करते हैं, ये भी हमें मेन गेट को दिखाना चाहिए सुबह से हम, उससे जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो हट जाती है और वो हमारे घर के अंदर फिर पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है। नेक्स्ट है नो साउंड, मतलब जनरली लोग गेट तो लगाते हैं, बड़ा गेट लगा लिया, लेकिन कभी उसको खोलते हैं तो एक कर टाइप की आवाज आती है या कोई उसमें इस तरह की आवाज आना बिल्कुल भी वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। यदि उसके अंदर दरवाजे के कब्जों से आवाज आती है, कोई उसके बीच में कोई चीज फंसी हुई है, तो दरवाजे से आवाज नहीं आना चाहिए। यदि आवाज आती है तो आप उसे रिपेयर कराएं, उसे सही कराएं। आवाज आना वास्तु के हिसाब से नुकसान करता है, इसलिए वास्तु मेन गेट से आवाज वास्तु के हिसाब से नहीं आना चाहिए। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्लीन एंड डेकोरेट, हमने क्लीन करते रहना चाहिए, मेन गेट को साफ सुथरा रंग, उसके ऊपर गंदगी जमा नहीं होना चाहिए, धूल जाले, मकड़ी के जाले, कुछ लोग हम जूते चप्पल भी वहाँ गेट के मेन गेट के सामने उतारते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी लाता है। मेन गेट हमेशा एक हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आने के रास्ते को बताता है। यदि उसके बीच में हमारे यहाँ गंदगी होगी या कोई अड़चन होगी तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए मेन गेट को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए। Thank you for watching my video, and I request to you, please subscribe, like, share to get the new video in upcoming day. Thank you very much.